बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज दफ्तर ख़ारजा से कुछ बड़ी ख़बरें हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने सफ़ारती महाज पर क्या कामयाबियाँ समेटी। कुछ अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तानियों के हवाले से, ख़ास तौर पर इटली से एक बड़ी ख़बर आई है हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ों के हवाले से। जबकि यूएई में सैकड़ों पाकिस्तानी जो कि दुबई के एयरपोर्ट पर इस वक्त फंसे हुए हैं और उन्हें बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये मामला क्या है, इस पर दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने एक अहम खबर दी है। FATF के हवाले से पाकिस्तान जो है ये किस सिमत में जा रहा है, FATF के हवाले से किस हद तक पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है, इस पर भी बताएंगे। और भारत के जो 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए हैं, क्या भारत का मामला पाकिस्तान FATF में लेके जाना का सोच रहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा जो कुलभूषण यादव के हवाले से क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ख़तो ख़ताबत हुई है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की अपील के राइट से मुतल्लिक, इस पे आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले दुबई में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त, उनसे मुतल्लिक बात कर लेते हैं। ये एक सवाल हुआ था जाहिद हफीज़ चौधरी साहब जो कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं उनसे, और उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दुबई में जो पाकिस्तानी मिशन है ये इस सारे मामले को देख रहा है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि दुबई में विज़िटर वीज़ा होल्डर्स के लिए एक नई पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आप विज़िट वीज़ा के साथ आप दुबई एयरपोर्ट पर अगर लैंड करते हैं तो आपके पास 2000 दिरहम जो कि पाकिस्तान के कोई 88 या 89 हज़ार रुपये बनते हैं, इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, वहाँ की होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए यहाँ, या वहाँ के किसी जो आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर रह रहा है, कोई रिलेटिव का कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो नई पॉलिसी के तहत हुकाम ये बताते हैं कि जो इनको फुलफ़िल नहीं करेगा उसे दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से बताया है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी मिशन है दुबई में, वो मुसलसल उन लोगों से राब्ते में है, उन सैकड़ों लोगों से जो इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने क्लियर करवा कर दुबई में एंट्री करवा दी है, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अब वापस लेके आया जाएगा जो उनकी नई एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, और इस हवाले से जो शराइत पूरे ना करने वालों को वापस लाने के हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। FATF के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का FATF के साथ जो मामला है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान दिया गया था उनमें से बेशतर पर पाकिस्तान ने अमल दरामद जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट का जो रजीम है जिसे CFT कहते हैं, इसमें बड़ी तब्दीलियां की हैं। इसमें कौमी कोशिशों के ज़रिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। आलमी मायार के मुताबिक अपने कवानीन को ना सिर्फ कानून साजी के ज़रिए बल्कि रेगुलेटरी जो मेकनिज़म है उसके ज़रिए, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो ओवरऑल जो चीज़ों की जो इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इक़दाम किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि FATF ने पाकिस्तान को सराहा है। FATF ने पाकिस्तान की कोशिशों को एक्नॉलेज किया है और ये एक्शन प्लान पर अमल दरामद जो है ये जारी है। बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या लग रहा है उन्हें कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। ज़ाहिर है ये मामला चूँकि एक चल रहा है तो उस पर पाकिस्तान फ्रीक है, तो इस हवाले से पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा जिसे आलमी सतह पर जो मुल्क दुश्मन वैसे ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FATF के हवाले से इसको सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे मामले को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा उन्होंने नपतोले अंदाज में ये कहा कि FATF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमिन नज़र आता है। एक और सवाल के जो भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए हैं, तो इस पर FATF क्यों खामोश है। क्या पाकिस्तान इस मामले को आलमी दुनिया के सामने उठाएगा, FATF के सामने उठाएगा। तो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है FATF जो है ये जब भारतीय एवेल्यूएशन होगी और जो जायज़े का वक्त आएगा तो उस वक्त उम्मीद करते हैं FATF भारत का मामला भी देखेगा। एक और जी अहम मामला जो पाकिस्तान की
नैरेटिव के हवाले से, जो पाकिस्तान की सफारती महाज पर कामयाबियों के हवाले से एक सवाल हुआ, उस पर जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने कहा कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें पाकिस्तान का हाईएस्ट वोट्स लेना, 4 नशिस्तों के लिए रीजन में 5 ममालिक थे और उसमें पाकिस्तान उन 4 कामयाब ममालिक में सबसे पहले नंबर पे आया है। एशिया पैसिफिक जो रीजन है इसमें 193 वोटों में से 169 वोट पाकिस्तान ने लिए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो सफारती अचीवमेंट्स हैं इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स में एक नया बाब है, एक नया बाब का इजाफा हुआ है। तो इटली के हवाले से जी, इटली के हवाले से खबर बड़ी खुशाइंद है, बड़ी खुशखबरी है। इटली में हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त काम कर रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी हैं, सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी हैं, हो सकता है हज़ारों पाकिस्तानी हों, चूँकि वो इलीगली वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये नंबर जो हैं पाकिस्तान के जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स जो होता है उसमें बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं होते। तो इसके अलावा जो शेंजन कंट्रीज़ में दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, जो लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं या जो जाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि इटली ने पाकिस्तान को वर्क वीज़ा कैटेगरी की फहरिस्त में शामिल कर लिया है और जो सीजनल वर्क वीज़ाज हैं 2020-21 के लिए, उसके लिए 30,000 वीज़ों का ऐलान कर दिया गया है और उसमें पाकिस्तानियों को शामिल कर लिया गया है। तो जौहर सलीम साहब हैं पाकिस्तान के सफ़ीर इटली में, उन्होंने इस हवाले से बड़ी एफर्ट्स की हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने जो इटली के हुकाम हैं उनसे, क्योंकि पाकिस्तान पहले इस कैटेगरी में नहीं था, पाकिस्तान इस फहरिस्त में नहीं था, तो ये पाकिस्तानी ये सहूलत अवेल नहीं कर सकते थे। इस वक्त कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल है, तो अगरचे पूरी दुनिया में रिसेशन है, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वहाँ कोई ऐसी मायूसकुन सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क में, ख़ासतौर पे यूरोप में बेरोज़गार होने के हवाले से ऐसी सिचुएशन जो है वो बनती नज़र नहीं आ रही, बल्कि यूरोपी ममालिक को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। इटली को इस वक्त ज़राअत में, सियाहत में, तामीराती शोबे में और फ्रेट के शोबे में हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। तो इस बात का इम्कान है और कोशिशें भी की जा रही हैं कि इन 30,000 वर्क वीज़ाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अकोमोडेट हो सकें और इन शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकें। ये पाकिस्तान के हवाले से इसलिए एक अच्छी खबर है क्योंकि एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो समंदर पर पाकिस्तानी है, उन्होंने इटली से सिर्फ तकरीबन $150 मिलियन की रेमिटेंसेस जो हैं वो भिजवाई हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है, इसलिए इनको इस एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक लीगल सिस्टम में लेके आने से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। और ये 30,000 पाकिस्तानी, ये 30,000 जो वर्क वीज़े हैं, उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हों। इसके अलावा कुलभूषण यादव के हवाले से कमांडर जादव का मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बारहा कह चुकी है कि भारत को इस मामले में यानी फेयर ट्रायल के लिए, फेयर ट्रायल यकीनी बनाने के लिए भारत को एक मौका और दिया जाए। तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। भारत अभी भी कह रहा है कि गैर मुल्की वकील की खिदमात जो हैं वो कुलभूषण यादव के लिए ली जाएं और पाकिस्तान की अदालत में आकर एक गैर मुल्की वकील उनका मुकदमा लड़े। तो पाकिस्तान ने बारहा ये अपना मौक़िफ़ दोहराया और अब भी भारत का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि ये ना तो पाकिस्तानी कानून इजाज़त देता है, ना ही आलमी कवानीन इजाज़त देते हैं कि किसी और मुल्क का वकील उन अदालतों में जाकर पेश हो जहाँ का उसके पास लाइसेंस ही ना हो। और पाकिस्तान ने तीसरी कौंसलर रसाई कमांडर जादेव को देने के हवाले से भी पेशकश कर रखी है, लेकिन भारत को समझ नहीं आ रही इस वक्त के इस मामले पे क्या करे, क्योंकि कमांडर जादेव जो है वो कन्फेस कर चुका है सब चीज़ें, वो दुनिया के सामने वो इतराफ़ कर चुका है और वो अपील का हक अवेल करने से भी इनकार कर चुका है, क्योंकि उसकी रहम की अपील जो है वो भी पेंडिंग है। तो वो उसे मालूम है कि इस केस का मेरिट क्या है और इस हवाले से वो सिर्फ रहम की अपील पर इत्तफाक शायद करना चाहता है, इसीलिए वो इस अपील में जाकर ये रिलीफ लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान इस हवाले से जो उसका हक बनता है आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में
वो पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। बहरहाल भारत इस सारे मामले से भाग रहा है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इस हवाले से डिसाइड करेगी कि जो भारतीय हाजिर सर्विस जो कमांडर जादेव है उस हवाले से अब उसको आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अब इसमें क्या करना है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।